वापस नदी तक जाना पड़ेगा ना। मगर मछली ने इतनी प्यारी आवाज में विनती की कि जैक का दिल पिघल गया। उसने पानी में झुककर कहा, ठीक है जा छोटी मछली, तेरा घर तुझे मुबारक। मछली मुस्कुराई और बोली, तुमने भलाई की है इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब भी कोई इच्छा मन में उठे बस कहना, मछली मछली छोटी मछली मेरी इच्छा पूरी कर दो। इतना कहकर वह सुनहरी चमक के साथ नदी की गहराई में गायब हो गई। जैक घर पहुंचा, पानी रख दिया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, तो कुछ कर, पेट खुद नहीं भरता। तभी जैक को मछली की बात याद आई। उसने आंखें बंद करके कहा, मछली मछली छोटी मछली मेरी इच्छा पूरी कर दो, गरम रोटी मांस और मीठी शराब लेकर आओ। बस इतना कहना था कि हवा में सुगंध फैल गई। मेज पर झट से चमकदार थालियां सज गईं। रोटी मांस फल और शराब से मेज झुक गई। माँ ने विस्मय से कहा, बेटा ये तूने कैसे किया? जैक मुस्कुराया, थोड़ा जादू थोड़ा आलस। दोनों ने पेट भरकर खाया और सुख का अनुभव किया। दोपहर में जैक घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे लेट गया। तभी महल की राजकुमारी अपने सखियों के साथ वहाँ से गुजरी। उसने जैक को देखा और हंसते हुए बोली, क्या तुम हमेशा ऐसे ही आलसी बने रहते हो? जैक को अपमान महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया। वह बोला, मछली मछली छोटी मछली मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये लड़की थोड़ी विनम्र हो जाए और खुद जीवन का सच्चा अनुभव करे। राजकुमारी सचमुच गर्भवती हो गई। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने पूछा, बताओ बच्चे का पिता कौन है? राजकुमारी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने राजगुरु से सलाह ली। राजगुरु ने कहा, राज्य के हर पुरुष को बुलाओ, बच्चे के हाथ में एक सेब रखो। जो पुरुष उसका पिता होगा बच्चा वही सेब उसी को देगा। राजा ने आदेश दिया। सैनिक व्यापारी किसान यहाँ तक कि नौकर तक दरबार में बुलाए गए, लेकिन बच्चे ने किसी को सेब नहीं दिया। राजगुरु बोला, राजा महाराज अभी एक आदमी बाकी है, गाँव का सबसे आलसी लड़का जैक। सैनिक दौड़े। उन्होंने जैक को देखा। वह शौचालय में सो रहा था। उसे झकझोर कर उठाया गया और दरबार में लाया गया। जैसे ही जैक दरवाजे से अंदर आया, बच्चे ने मुस्कुराते हुए सेब उसकी ओर बढ़ा दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा लाल पड़ गया। मेरी बेटी का पति कोई राजकुमार नहीं बल्कि यह आलसी युवक। गुस्से में राजा ने सजा दी। राजकुमारी बच्चा और जैक तीनों को एक बड़ी कांच की बोतल में बंद करके नदी में बहा दिया गया। नदी उन्हें बहुत दूर अंधेरे जंगलों के पार ले गई। राजकुमारी पहले बहुत रोई, फिर उसने जैक को देखा। वह मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देख रहा था, मानो सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी बोली, जैक क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जैक बोला, डर क्यों? जब तक मछली मेरी दोस्त है सब ठीक रहेगा। राजकुमारी बोली, इस बोतल में दम घुट रहा है, मछली से कहो कि हमें रहने के लिए एक सुंदर महल दे। जैक ने आंखें बंद की और कहा, मछली मछली छोटी मछली मेरी इच्छा पूरी कर दो, हमें एक विशाल और सुंदर महल दो। पल भर में पानी से झाग उठा, बिजली सी चमक हुई और उनके सामने एक भव्य महल खड़ा हो गया। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। ओह जैक, ये तो सपनों का महल है। वे दोनों वहाँ बस गए।